तो वस्सलामु अला नबीही अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है, मरकज़े इश्क़ व मोहब्बत मरकज़े अहले सुन्नत वल जमात बरेली शरीफ से वो अजीम ज़ात हमारे बीच तशरीफ़ ले आई है। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा अशाह सैयद शादाब रज़ा क़ादरी दामत बरकातहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया बरेली शरीफ जो तशरीफ़ फरमा है, आप हुजूर वाला के चेहरे का दीदार भी फरमाए, मेरे बाद खिताब भी समात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पेशतर आपने हिंदुस्तान के अजीम शोराए इस्लाम से मुलाकात की। गुले गुलजारे नक्शबंदियत हज़रत अल्लामा पीर शाहिद कलीम साहब किबला की दुआओं से बज़्म का इख्तिताम होगा। सदर जलसा हज़रत अल्लामा इंतखाब आलम साहब किबला हबीबी पे करे खुलूस वफ़ा ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा इरशाद खां साहब किबला बरकाती का हुक्म हुआ। फ़कीर हज़रात की दहलीज तक हाजिर आया। हमारी जमात का बेहतरीन नकीब जिसने शहर सीवान की नुमाइंदगी पूरे भारत में की है, हज़रत हाफिज़ व क़ारी एजाज अहमद क़ादरी साहब किबला सिवानी की बेहतरीन निज़ामत। अल्हम्दुलिल्लाह आज साहब उर्स का फैज़ान बट रहा है और औलियाए उम्मत कॉन्फ्रेंस में हम और आप तशरीफ़ फरमा है। ये हज़रत अनजान पीर बाबा अली रहमा और रिजवान के कुंवारे पीर बाबा अली रहमा और रिजवान के फैज़ व बरक़ात के मदरसा इस्लामिया से दो बच्चे हाफिज़े कुरान भी बने हैं। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है उसे करीने से तराशा जाए, शर्त यह है उसे करीने से तराशा जाए। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। यकीनन दुनिया की सारी किताबें एक तरफ और तन्हा कुरान अजीम एक तरफ, दुनिया के सारे इंसान एक तरफ और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक तरफ। दुनिया में किसी कौम के पास ये दौलत नहीं है जो दौलत अल्लाह ने मुसलमानों को कुरान और साहबे कुरान की शक्ल में अता की। मुसलमान पूरी जिंदगी सरबसुजूद होकर अगर इसका शुक्रिया अदा करें फिर भी नहीं कर सकते। मगर यहूदियों ने कहा था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कि अय्यूबी आज तुम हम पे इसलिए गालिब आ गए कि आज तुम्हारे पास कुरान भी है
और साहबे कुरान का किरदार भी है। आज हम इसलिए मगलूब हो गए, तुम गालिब हो गए कि तुम्हारे पास सरकार की सुन्नत मौजूद है, मगर एक वक्त आएगा हमने बुराई के ऐसे बीज को बोया है कि मुसलमानों का ईमान इतना कमजोर हो जाएगा कि आजान होगी मगर मुसलमान मस्जिदों में जाने को तैयार नहीं होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। घरों में कुरान रखा होगा मगर तिलावत करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। लोग गुनाह करके खुशी महसूस करेंगे, सरकार की सुन्नत सजाने में उन्हें बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। लोग बुराइयों से करीब होंगे और इस्लाम से दूर होते चले जाएंगे। दौलत और सरवत होगी मगर जिंदगी में सुकून, चैन और करार नहीं होगा, इसलिए कि उनकी जिंदगी में सुन्नत मुस्तफ़ा और सीरत मुस्तफ़ा नहीं होगी। छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। आज पूरी दुनिया में किताबों की कमी नहीं, मगर आज कुरान के हवाले से जो बैनुल अक़वामी तौर पर मीडिया के जरिया या ये ज़हन साजी की गई यहूदियों के जरिया कि कुरान किताब है मगर सबके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। लोग आज मुसलमान भी कहता है कि कुरान वो पढ़े जो मौलाना हो, कुरान वो पढ़े जो हाफिज हो, कुरान वो पढ़े जो हाजी हो, कुरान वो पढ़े जो नमाजी हो, नबी की जिंदगी वो पढ़े जो सौमो सलात का पाबंद हो। बाकी आम मुसलमानों से कहा जाता है कि आपके लिए माशाअल्लाह पढ़ना जरूरी नहीं है। अब आम मुसलमान ये समझता है कि जो दीनदार होगा वही कुरान पढ़ेगा, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ, पूरी दुनिया में न पढ़ने वालों की कमी है न पढ़ाने वालों की कमी है। स्कूलों में भी पढ़ाई हो रही है, कॉलेजों में भी पढ़ाइयाँ हो रही है। आपने देखा होगा मैट्रिक से लेकर के पीएचडी तक किताबें पढ़ाई जाती हैं। साहब नर्सरी से लेकर 5 तक निसाब अलग है, 5 से लेकर 8 तक निसाब अलग है, 8 से लेकर मैट्रिक तक निसाब अलग है, इंटर में किताबें अलग है, बीए में किताबें अलग है, डॉक्टर के लिए किताबें अलग है, इंजीनियर के लिए किताबें अलग है, प्रोफेसर के लिए किताबें अलग है। ऐसा नहीं होता जो डॉक्टर पढ़ता हो वो इंजीनियर भी पढ़ता हो, जो इंजीनियर पढ़ता हो वो प्रोफेसर भी पढ़ता हो, जो प्रोफेसर पढ़ता हो वो साइंटिस्ट भी पढ़ते हो, जो मैट्रिक के बच्चे पढ़ते हो वो किताबें इंटर के बच्चे भी पढ़ते हो। ये कोई जरूरी नहीं जो आलिम पढ़े वो आप भी पढ़ते हो, या आप जो पढ़े वो मैं भी पढ़ता हो। साहब याद रखिएगा, हर शोबे के लिए किताबें अलग अलग हैं, मगर क्या बात है, ऐ कुरान तेरी अजमत का जवाब नहीं। नर्सरी के बच्चे को देखोगे कुरान पढ़ रहा है, मैट्रिक के बच्चे को देखोगे कुरान पढ़ रहा है, इंटर के बच्चे को देखोगे कुरान पढ़ रहा है। मैंने देखा डॉक्टर साहब वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, इंजीनियर साहब वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, आलिम दीन वो भी कुरान पढ़ रहा है, हाफिज कुरान वो भी कुरान पढ़ रहा है, खानकाह में पीराने एजाम वो भी कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने देखा एक बूढ़ी औरत अपने घर में कुरान की तिलावत कर रही है। मैंने कहा बूढ़ी माँ अब ये तेरी उम्र पढ़ने की नहीं मगर तू कुरान क्यों पढ़ रही है? कहा मौलाना मैं उस किताब को पढ़ रही हूँ जिसे पढ़ने के बाद घर का माहौल अच्छा हो जाता है, खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। मैंने देखा एक बाप बेटी को रुखसत करते वक्त सारी दुनिया की दौलतें एक तरफ रखकर कुरान भी देता है, कहता है बेटी इस कुरान को लेकर के जा। मैंने कहा वो देने वाले तूने तो सारी दुनिया की दौलतें दी मगर कुरान क्यों दे रहा है? कहा मैं जानता हूँ बेटी अगर कुरान पढ़ेगी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहा मौलाना साहब इसलिए कि दुनिया की किताबों को पढ़कर डॉक्टर बना हो मगर कुरान पढ़ूंगा तो मेरी डिस्पेंसरी चमक जाएगी, मेरी जिंदगी
जिंदगी में नया इनकलाब आएगा। साइंटिस्टों तुम कुरान क्यों पढ़ते हो? साइंटिस्ट कहते हैं कुरान कहता है तिबयानन लिकुल्लि शैइन, दुनिया के हर इल्म का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान रिसर्च का नया दरवाजा खोलता है। मैंने कहा मास्टर साहब आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहा कुरान ही तो पढ़ता हूं तो पता चलता है अल्लाह ने हलाल क्या किया है और इंसान के लिए हराम क्या किया है, हराम क्या किया है। मैंने देखा इंजीनियर साहब भी सुबह को कुरान पढ़ रहे हैं, खैरियत तो है? कहा हाँ मौलाना कुरान पढ़ रहा हूं ताकि मेरी जिंदगी कामयाबी के करीब तक पहुंच जाए। मैंने देखा मुफ्ती साहब कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हुजूर आप कुरान पढ़ रहे हैं? कहा यही कुरान पढ़कर लोगों को दीन की बातें बताता हूं। मैंने देखा हाफिज़े कुरान कुरान पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मैं नमाज़े तरावी में कुरान पढ़ता हूं। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। शहजादों आप कुरान क्यों पढ़ रहे हो? कहा मौलाना किताबें तो हमने बहुत पढ़ी है मगर यही कुरान है, जब बाप का इंतकाल हो जाए तो कब्रिस्तान में खड़े होकर पढ़ने से सिर्फ जिंदे नहीं बल्कि मुर्दों को जन्नतुल फिरदौस का मुज्दा सुनाया जाता है। मैंने कहा वाह कुरान तेरा जवाब नहीं है, इंग्लिश वालों के लिए है, साइंसदानों के लिए है, इंजीनियरिंग की किताब इंजीनियरों के लिए है, दुनिया की सारी किताबें मुख्तलिफ फिक्र के लोगों के लिए है, मगर ऐ कुरान तेरा जवाब नहीं। जब बात कुरान की आई तो इंजीनियर कहता है मेरा कुरान है, डॉक्टर कहता है मेरा कुरान है, प्रोफेसर कहता है मेरा कुरान है, औरतें कहती है मेरा कुरान है, आलिम कहता है मेरा कुरान है। मैंने देखा एक जाहिल भी कुरान को लिया है, पढ़ना नहीं जानता मगर कभी चूम रहा है, कभी कुरान को सुन रहा है, कभी कुरान को बोसा दे रहा है। मैंने कहा तूने कुरान क्यों लिया? कहा मौलाना दुनिया में यही तो एक किताब है कि दुनिया की सारी किताबों को पढ़ो तो कामयाबी मिलती है मगर कुरान वो किताब है पढ़ना नहीं आता। देख लो मोहब्बत से जिंदगी कामयाब हो जाएगी, सुन लो मोहब्बत से जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अब मुझे ठहर कर कहने दो, कुरान वो किताब है साहब, सारी किताबों की जरूरतें अलग अलग हैं लेकिन जो सबकी जरूरत बनकर दुनिया में आए उस किताब को कुरान कहते हैं साहब। तकबीर, नारे रिसालत, औलिया उम्मत कॉन्फ्रेंस, फैजाने कलाम पाक, अजमते कुरान पाक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो सारी दुनिया की जरूरत बन जाए उस किताब को क्या कहते हैं? कुरान। पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार बोल दे क्या कहते हैं? कुरान। और जोर से बोल दे एक बार क्या कहते हैं? कुरान। अब साहब आइए, अगर कुरान न होता तो क्या होता? आज कुरान है हम हैं, आज कुरान की तालीम है हम हैं। याद रखिएगा साहब, आप पूछिए पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा सैयद शादाब रजा कादरी साहब किबला से, कहेंगे सुल्तान रजा लाखों करोड़ों मुरीद एक तरफ और तन्हा मदरसा इस्लामिया से फारिग होने वाला एक हाफिज कुरान एक तरफ। इसलिए कि लाखों कोड़ी करोड़ों मुरीदों पे हमें फख्र नहीं, इसलिए कि नहीं पता कि ये लाखों करोड़ों मुरीद अपने ईमान और इखलाक व किरदार की हिफाजत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मगर मदरसे से फारिग होने वाला एक हाफिज कुरान जब किसी बस्ती में इमाम बनकर पहुंचेगा और जुमा के दिन मस्जिद के मिंबर पे खड़ा होगा तो पूरी कौम से कहेगा मैं मदरसे से हाफिज कुरान बनकर के आया हूँ, मैं कुंवारे पीर बाबा का फैजान लेकर आया हूँ, मैं मदरसा इस्लामिया से तरबियत हासिल करके आया हूँ। ऐ लोगों याद रखना, ऐ लोगों याद रखना, अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में जना हराम है, इस्लाम में जुआ हराम है, इस्लाम में सूद हराम है, इस्लाम में रिश्वत हराम है, इस्लाम में झूठ हराम है, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। इस्लाम सिखलाता है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है।
कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। तुझे मालूम है जन्नत कहाँ है? जन्नत आसमान में है, मगर अल्लाह के नबी ने उसे माँ के कदमों में बिछा दिया है। तुझे मालूम है बाप की अजमत क्या है? तेरा बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है। तुझे मालूम है भाई की शान क्या है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो अपने लिए पसंद करना वो अपने भाई के लिए पसंद करना। तुझे मालूम है पड़ोसी का हक क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं खाने से पहले, पीने से पहले पड़ोसियों को देख लेना। तेरे पड़ोसी ने खाना खाया है कि नहीं, तेरे पड़ोसी ने पानी पिया है कि नहीं। साहब पैदाइश से लेकर मौत तक जो इंसानी जिंदगी को कामयाब करने का बेहतरीन फार्मूला अता करता है उसी मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। और मदरसे से फारिग होने वाला एक बच्चा मस्जिद में पहुंचा है, अकेले लाखों लोगों को नमाज की बातें बता रहा है, रोजे की बातें बता रहा है, पर्दे की अहमियत बता रहा है, माँ की अजमत बता रहा है, बाप का प्यार बता रहा है, औरतों के हुकूक बता रहा है। ईमानदारी की बात यही है, करोड़ों मिलकर जो नहीं बता पाते, तन्हा एक हाफिज़े कुरान करोड़ों लोगों को बताता हुआ नजर आता है। बाप परेशान है, दिल को सुकून यहाँ मिल रहा है। बाप परेशान है, आत्मा को शांति यहाँ मिल रही है। समाज परेशान है, समाज के बिगड़े हुए माहौल को सुकून यहाँ से दिया जा रहा है। अब ऐसे माहौल में दुनिया में अगर जरूरत है इंसानों को तो सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, किताबों में कुरान की जरूरत है और इंसानों में आमिना के लाल के किरदार की जरूरत है, ताकि हमारी दुनिया भी हसीन हो और आखिरत भी हसीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे से फारिग होने वाला तन्हा एक हाफिज लाखों और करोड़ों लोगों को बता रहा है। मगर आज हमारे यहाँ परेशानी ये है, लोग कहते हैं मौलवी ने क्या किया है, मौलवी करते क्या है, मौलवियों का काम क्या है, मौलाना ने क्या किया है। सुबह को उठेंगे, दावतें खाएंगे, साहब पेट बहुत बड़ा हो जाएगा, आराम से सोएंगे। मौलाना लोगों ने नजराना वसूल करने के अलावा कोई काम भी किया है क्या? मैं कहूंगा साहिबों ठीक है, आप कहते हो ना मौलाना ने कुछ नहीं किया, मैं कहूंगा हाँ हाँ बेशक मौलाना ने कुछ नहीं किया है, मगर ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे मदारिस इस्लामिया में पढ़ते हैं? मौलाना की तादाद कितनी है? 1% बच्चे भी हमारी कौम के मदरसे में नहीं पढ़ते। 99% बच्चे जहां पढ़ते हैं, आप ईमानदारी से बताइए उन कॉलेजों ने क्या किया है, उन स्कूलों ने क्या किया है, उन यूनिवर्सिटियों ने क्या किया है? मदरसे में आने वाला अगर एक बच्चा आता है तो हमारे आलिम की कोशिश होती है, आया था बहुत बिगड़ा हुआ, मगर यहाँ से निकल कर जाए तो बायजीद बुस्तामी का किरदार लेकर के जाए, यहाँ से जाए तो इमाम अहमद रजा खां का इल्म लेकर जाए, यहाँ से जाए तो इमाम गजाली का तसव्वुफ लेकर के जाए, जब यहाँ से जाए तो इमाम आजम अबू हनीफा की फिक्र लेकर के जाए, जब यहाँ से उठे तो मुफ्ती आजम हिंद के फतवे की झलक लेकर जाए, जब यहाँ से जाए तो सरकार ताजुश शरिया की इस्तेकामत लेकर के जाए, जब यहाँ से जाए तो तसल्लुफिद्दीन बन करके जाए। जाहिर सी बात है अब यहाँ से हमारा आलिम कोशिश करता है कि हम आपने अपनी बिगड़ी हुई औलादों को मदरसे में भेजा, मगर ये उलमा मेहनत करके इन सीनों में दुनिया की छोटी मोटी किताबें नहीं बल्कि पूरे 30 पारा कुरान को उनके सीने में उतार दिया है। आपने कभी इसका तस्वुर किया है? आपने कभी इसके बारे में सोचा है? नहीं सोचा तो आज सोचने की जरूरत है। आज नहीं सोचेंगे तो फिर कब सोचेंगे? ईमानदारी की बात यही है। आप ईमानदारी से बताइएगा मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, कितने बच्चे माज़अल्लाह शराब पीते हैं, कितने बच्चे माज़अल्लाह जुआ खेलते हैं, कितने बच्चे माज़अल्लाह माँ बाप को गालियां देते हैं। ईमानदारी की बात तो यही है, अगर मदरसे में एक बच्चा गलत हो जाए लोग कहते हैं ताला लगा दो। इन मदरसों की क्या जरूरत है? इन मदरसों ने क्या किया है? सुल्तान रजा पूछना चाहता है, मदरसों का हिसाब लेने वालों, कभी तुमने कॉलेजों में भी जाकर हिसाब लिया है? मैंने बेटे को पढ़ने के लिए कॉलेज में भेजा था, मगर ये कॉपी कलम के बजाय बंदूक कब से चलाने लगा। मैंने अपने बेटे को बाकिरदार बनाया था, कॉलेज में आने के बाद स्मोकिंग कैसे करने लगा। मैंने
मेरी बेटी बड़ी बाहया थी, मगर कॉलेज में आने के बाद सर से दुपट्टा उतर गया। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, हम जहां पर आए हैं ये अल्लाह के वली का मजार है। यहाँ पर लाखों लोग आज मजार पर चादरें चढ़ाने आए हैं, मगर वो बेटियां जो सरों से दुपट्टा लहराकर और उतार कर मेले में घूम रही हैं, क्या ये हमारे बुजुर्गों का किरदार है? आप ईमानदारी से बताइए, आप कैसा माहौल दे रहे हैं, कैसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके पास आप उर्स के इंतजामिया कमेटी में है, बड़ा बोर्ड हिंदी और उर्दू में लिख कर लगाइए। याद रखना, इस्लाम में औरतों का मेले झमेले में आना जायज नहीं है। इस्लाम में औरतों का मजार पर आने की इजाजत नहीं है। हाँ, कोई औरत इसलिए आई है कि यहाँ पर हम अल्लाह के वली के मजार के करीब उर्स की तकरीब में तकरीर होती है, मैं वहां इसलिए जा रही हूँ ताकि सैयदा खातूने जन्नत की सीरत सीख कर आऊंगी। मैं इसलिए जा रही हूँ सैयदा खातूने जन्नत का किरदार सीख करके आऊंगी। सुभान अल्लाह। आओ तो या आप लिख दीजिए, बेगैर दुपट्टे के एंट्री नाजायज है, बेगैर दुपट्टे के किसी को आने की इजाजत नहीं है। क्यों साहब, क्या बात है? आपकी बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है, आला हजरत का मौकिफ क्या है? पूछिए हुजूरे वाला से। साहब, आला हजरत ने फरमाया मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है, पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। वो आला हजरत जिन्हें सरकार वाली से पाक ने सबसे पहले आला हजरत कहा, याद रखिएगा, खूब ज़हन में हासिल रखिएगा। आला हजरत ने कहा एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले अल्लाह के वली की कब्र है, मगर यहाँ मजार शरीफ एक, चादर 1 करोड़। कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान चादर ही चढ़ाए। आप मत चढ़ाइए चादरें, 50 रुपए की फूलों की चादर चढ़ाइए और हजरत कुंवारे पीर बाबा के नाम पर मदरसा इस्लामिया में आइए और कहिए ये 500 रुपए हजरत रखिए और हजरत कुंवारे पीर बाबा के नाम पर किसी बच्चे के लिए कॉपी किताब और कलम खरीद दीजिएगा। ठंडी का मौसम है। तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा इस्लामिया मीरापुर, फैजाने हुजूर कुंवारे पीर शाह, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहिब तिबला। कॉपी किताब और कलम खरीद दीजिएगा। आला हजरत सरकार से पूछा गया, हुजूर ये बताया जाए कि इतनी जो चादरें चढ़ती हैं क्या किया जाए? कहा अगर उर्स मनाने वाले नेक लोग हैं और उन चादरों को बेचकर साहबे उर्स के नाम पर, वली के नाम पे गरीबों में तकसीम कर देते हैं, यतीमों को लंगर खिला देते हैं, बेवा औरतों के सरों पे चादरें डाल देते हैं, सुभान अल्लाह, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? मगर ऐसा जाहिल मजाबिर जो साहब मजार की चादर बेचकर गांजा पीता हो, चिल्लम पीता हो, चरस अफीम पीता हो, माज़अल्लाह मजार पे बैठ करके आंखें और नैन लड़ाता हो, इश्क बाजी की बातें करता हो, याद रखना उलमा फरमाते हैं आलिमों की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल कर जाओ, वलियों की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल करके जाओ। ओ सरों से पे दुपट्टा उतार कर आने वाली उर्स में कौम की बेटियों, तुम क्या समझती हो अल्लाह का वली तुझे नहीं देख रहा है? अपनी आंखों को दो चार करने आने वाले कौम के नौजवान शहजादों, अगर वलियों की नजरें पड़ गई ना तो तेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इस उर्स की तकरीब से कान खोलकर याद करके जाना, हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, मर्द हो या औरत हो, जब किसी वली के आस्थाने पे आना तो दिल की दुनिया को ठीक करके आना, वरना तेरी दुनिया बर्बाद होते ताखीर नहीं लगेगी। यहाँ आबाद भी किया जाता है और गुस्ताखी हो गई तो बर्बाद भी किया जाता है। इसलिए यहाँ आना तो आबाद वाली जिंदगी लेकर के आना। तुझे मालूम है साहब हजरत का ताल्लुक जिस सिलसिले से है, हमारा ताल्लुक जिस सिलसिले से है, सिलसिले कादरिया और सिलसिले तेगिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत अल्लामा सिद्दी सक्ती अली रहमा और रिजवान है। आपको मालूम है हजरत सिद्दी सक्ती एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक नौजवान
नौजवान शराब के नशे में धुत है और जमीन पर गिरा है और साहब अपनी शराब पिए हुआ है और उसी जबान से खुदा का नाम ले रहा है। अल्लाह के वली ठहर गए, मुरीद से कहा पानी लाओ, ये नापाक जबान से पाक खुदा का नाम ले रहा है। याद रखिएगा, वो चिल्लम पीकर नाम लेने वाले, गांजा पीकर के नाम लेने वाले, इस्लाम को बदनाम करने वाले, इस्लाम में बेहया औरत का कोई तस्वुर नहीं है, इस्लाम में बेहयाई का कोई तस्वुर नहीं है, इस्लाम में बुराई का कोई तस्वुर नहीं है। चंद 10 मुसलमान के पत्थर उठा लेने से मुसलमान आतंकवादी और अपराधी नहीं हो जाएंगे, इसलिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने पत्थर खाकर भी दुआएं देकर इस्लाम फैलाया है। इसलिए खूब याद रखेंगे, हजरत सिद्दी सक्ती अपने मुरीद से पानी मंगाते हैं, नौजवान की जबान को धुलते हैं और कहते हैं मौला इसकी जबान को धुल देना मेरा काम था, इसके दिल को धुल देना तेरा काम है। ये अल्लाह के वली की नजर है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, सुनो नतीजा क्या निकला। जब वो नौजवान बेदार हुआ, लोगों का हुजूम था, कहा मुबारक हो। उसने कहा मैं शराबी हूं, मुझे किस बात की मुबारकबादी। कहा तू शराब पीकर सड़क के किनारे पड़ा था और खुदा का नाम ले रहा था। अल्लाह के बहुत बड़े वली हजरत सिद्दी सक्ती इसी रास्ते से गुजर रहे थे, जिनसे दुआएं कराने के लिए लोग भीड़ लगाते हैं। उनकी नजर तेरे ऊपर पड़ी, आज उन्होंने पानी मंगाकर तेरे मुंह को धुल दिया है। नौजवान शर्मिंदा हुआ, कहा ए मौला जब तेरे वली ने मेरे मुंह को धुल दिया है तो अब आज के बाद इस मुंह पे नापाक चीजें नहीं जाएंगी, कभी मैं शराब नहीं पीऊंगा। मेरी कौम का नौजवान जब वलियों के आस्थाने पे आ तो ये इरादा करके आ, अल्लाह का वली शराब नहीं पीता, इंशाअल्लाह मैं भी नहीं पीऊंगा। अल्लाह का वली गुनाह नहीं करता, इंशाअल्लाह मैं भी नहीं करूंगा। अल्लाह के वली को जो पसंद है मैं भी करूंगा। जब उर्स की तकरीबों में आओ तो यहाँ से मिठाइयाँ, हलवा, बिरयानी और कान की बाली लेकर नहीं जाओ, जाओ तो अल्लाह के वलियों का कोई किरदार लेकर जाओ, अल्लाह के वलियों का कोई तरीका लेकर के जाओ। जाना ही है तो सैयदा खातूने जन्नत की कोई सीरत और किरदार लेकर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलिया उम्मत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ याद रखिएगा, आप जब वलियों की बारगाह में आए, वलियों के आस्थाने पर आए, अपनी जिंदगी में इनकलाब लेकर के जाएं, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। अगर हम अब भी नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे। सवाल ये उठता है, आपने कभी कॉलेज में जाकर पूछा? आज जब मदरसे की बात आती है लोग कहते हैं मौलाना साहब मदरसे में कुरान भी जरूरी है, इंग्लिश भी जरूरी है, मैथ भी जरूरी है, साइंस भी जरूरी है। मैं भी कहता हूँ जरूरी है। अगर पढ़े नहीं होते तो हाफिज एजाज साहब आज हाई स्कूल के बीपीएससी से पढ़कर टीचर नहीं बनते। अगर ये लोग पढ़े नहीं होते तो मौलाना इंतखाब आलम हबीबी साहब टीचर नहीं होते। अगर पढ़े नहीं होते तो मदारिस इस्लामिया के पढ़े लिखे बच्चे आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में साहब प्रोफेसर नहीं होते। अगर साहब मदारिस इस्लामिया के बच्चे पढ़े नहीं होते तो बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं होते। अब मदरसों में ये कहने की बात नहीं रह गई है, मगर ये 1% बच्चे कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, तफसीर भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, मैथ भी पढ़े, मगर 99% जो कॉलेज में बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये आकर के मजार पे गंदगी फैलाए, या आकर मजलिसों में गंदगी फैलाएं, या आकर के मार्केट में गंदगी फैलाएं, ये घर का माहौल खराब करें। साहब कोई शराब पिए, कोई माजल्ला जुआ खेले, कोई शादी ब्याह में नाचे गाए, कोई शराब पीकर मस्त रहे, इनकी जिंदगी क्या है? क्या ये इसीलिए सिर्फ पढ़ते हैं कि हम शराब पिए? कोई कुछ नहीं, हम तो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए सब। किसने कहा कि सब जायज है? क्या तू मुसलमान नहीं है? क्या तू इंसान नहीं है? तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है?
है, तुम दूसरे की बहू बेटी पे गंदी नजरें क्यों डालेगा? तू दूसरे के माँ बाप की इज्जत का ख्याल क्यों नहीं करेगा? क्या तूने कभी इसका तस्वुर किया है? आइए जाकर कभी कॉलेज में पूछिए, प्रिंसिपल साहब मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे हो गई? मेरी बेटी तो बड़ी बाहया थी, वो किसी से बात करने में शर्माती थी, वो दूसरे के साथ भाग कैसे सकती है? ये सारी बुराइयां आज है, मगर कितने लोग कहते हैं कॉलेज में ताला लगा दो। हाँ, कितने लोग कहते हैं कि हाय, स्कूल हाय, में हाय। ताला लगा दो। हाय, है हिम्मत कह करके देखिए, कॉलेज का प्रिंसिपल कहेगा हम किताब पढ़ाने आते हैं, आपकी बेटी को किरदार पढ़ाने नहीं आते हैं, हम किताब पढ़ाने आते हैं। यही वजह है हमारी बेटियां कॉलेज से पढ़कर निकलती हैं, नकाब भी पहनी है, खड़े खड़े गुलगप्पा खा रही है, उन्हें पता ही नहीं है खाने का तरीका क्या है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। बताइए साहब, मर्द का इंसान के लिए खाने का तरीका ये है बैठकर खाए, दस्तरखान लगाकर खाए, और जानवर का तरीका ये है कि जानवर खड़े खड़े खाए। पूरी दुनिया में जानवर खड़े खड़े खाते हैं। अब साहब ये कॉलेज से पढ़े लिखे लोग बाहर निकले, अब खड़े होकर कोई पानी पी रहा है, खड़े होकर गुलगप्पा खा रहा है, खड़े होकर के मलाई खा रहा है, एक हाथ में सिगरेट पी रहा है और एक हाथ में पेप्सी कोको कोला पी रहा है। ऐसा लग रहा है कि माँ बाप से किरदार सीख कर नहीं, घर से बेहयाई और बुराई सीख करके आया है। आप क्या माहौल देना चाहते हैं? मैं साहब लानत है उस तालीम पर जो इंसान को इंसान नहीं जानवर बनाने के लिए तैयार हो। इसलिए याद रखिएगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। डॉक्टर बनाना भी जरूरी है, इंजीनियर बनाना भी जरूरी है, प्रोफेसर बनाना भी जरूरी है, वकील बनाना भी जरूरी है, मगर कॉलेज स्कूल में भेजने से पहले हर बेटा बेटी को कम से कम 3 साल नर्सरी LKG UKG इन्हीं मदरसों में पढ़ाइए। वाह वाह वाह, इन्हीं मदरसों में पढ़ाइए। अगर आपने नहीं जोड़ा अपनी बेटियों को मदरसों से, अगर आपने नहीं जोड़ा अपने बेटों को मदरसे से, कल शराब की बोतलें इनके हाथ में होगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। कल साहब करोड़ों बेटियों की इज्जतें लूट जाएंगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। कल किस बाप की इज्जत का जनाजा किसके कांधे पे उठ जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। मगर बचपन में आपने इन्हें अगर मदरसे में भेज दिया, आप तो साहब आपके पास दौलत बहुत है, डॉन बॉस्को में फी आप जमा कर रहे हैं, DPS में फी आप जमा कर रहे हैं, पूरी दुनिया के जितने स्कूल हैं आपके पास है, बहुत मोटी फी जमा करते हैं, मगर मदरसे का कोई मौलवी 100 रुपए की रसीद लेकर पहुंच जाए तो आप उसे फकीर से भी बुरा दर्जा देते हैं। आप जरा सा समझ रहे हैं? आप याद रखिएगा, यही वजह है आज हमारी कौम की हालत इतनी खराब है। बूढ़ा बाप डॉक्टर बेटे के लिए तावीज लिखवाने के लिए घूम रहा है, बूढ़ी माँ प्रोफेसर बेटे के नाम से तावीज के लिए घूम रही है। मेरा बेटा डॉक्टर है मगर मेरा ख्याल नहीं करता, इसलिए कि मैं जानता हूं नर्सरी से लेकर PhD तक कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर इजाजत हो तो एक छोटी सी मिसाल दे दूं, इजाजत है? बिल्कुल। सिर्फ नौजवान हाथ उठा करके बोल दे इजाजत है? हुजूर इजाजत है। छोटी सी मिसाल, बुरा मत मानिएगा, जितने यहाँ पर मर्द औरत बच्चे बैठे हैं सब लोग ये समझते हैं कि मैं जो कमाता हूं उस पे सिर्फ मेरी बीवी का हक है ना। छोटी सी बात, सब यही समझते हैं। और हमारे समाज की औरतें भी यही समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमाता है उस पे मेरा ही हक है, इसमें मेरी सास का कोई हक नहीं, इसमें मेरे ससुर का कोई हक नहीं। और लड़का भी यही समझता है कि मेरे माँ बाप को हम दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं है, मेरी बीवी का जेब भरता रहे, मेरे बच्चों की जिंदगी कटती रहे। मगर आइए मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में, आइए आमिना के लाल की बारगाह में, आइए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। एक नौजवान आका करीम की बारगाह में पहुंचा है, अर्ज करता है या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, फिदा का अबी उम्मी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी ये बताया जाए मर्द पर पहला हक किसका? वाह वाह वाह, क्या कहा? मर्द पर पहला हक किसका? सिर्फ इसलिए मेरी इस गुफ्तगू के बाद सिर्फ मर्द बोलेंगे, है ना। मर्द पर पहला हक किसका? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी माँ का। किसका? हाथ उठाकर पूरा मजमा बोल दे, किसका? माँ का। जोर से बोले, तुम्हारी
माँ का। और माँ का नाम जोर से ले आना चाहिए। किसका? तुम्हारी माँ का। ठहर गए, फिर पूछा आका फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। माँ का। फिर ठहर गए, फिर पूछा तीसरी बार या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका ने कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, पूछा आका जी फिर किसका? कहा तुम्हारे बाप का। क्या कहा? तुम्हारे बाप का। फिर दूसरी जगहों पर जिक्र है बीवी का भी, बच्चों का भी, रिश्तेदारों का भी, मगर सबसे पहले माँ का, फिर बाप का। आप जरा इनसे पूछिए, क्या कभी आपने अपने बच्चों को आका की इस हदीस को सुनाया? आका की सीरत की ये बातें आपने बताई। अब आला हजरत सरकार से पूछा गया, मरकज़े इश्को मोहब्बत में पूछा गया, हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? क्या आला हजरत का जवाब? सुभान अल्लाह। आला हजरत ने इस हदीस का तर्जमा लिख दिया, मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि 3 बार माँ का जिक्र नबी ने किया है और 1 बार बाप का जिक्र नबी ने किया है। 1 बार बाप का जिक्र नबी ने किया है। फिर कमाए तो बीवी बच्चों को दे, फिर कमाए तो पड़ोसी रिश्तेदारों को दे, लेकिन सबसे पहले माँ को दे, उसके बाद बाप को दे। पूछा गया हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? कहा मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। ईमानदारी से बताना मेरी कौम के शहजादों, सीने पे हाथ रखकर, कितने नौजवान हैं जो आज कमा कर सबसे पहले माँ को देते हैं? कितने नौजवान हैं जो आज कमा कर सबसे पहले बाप को देते हैं? बुरा मत मानिएगा, बूढ़ा बाप अस्पताल में भर्ती है, इलाज के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। अब साहब बड़े अमीर कबीर बेटे हैं, अकेले बाप ने डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाया, मगर बेटा करोड़पति है। फोन लगाता है सारे भाइयों को, सुनो अब्बा का ऑपरेशन है, 10 लाख खर्च है, सब 2.5 लाख लेकर कल पहुंच जाना। जो नहीं पहुंचेगा उसे जमीन नहीं मिलेगी, जो नहीं पहुंचेगा उसे जायदाद नहीं मिलेगी। गांव का मुखिया भी वही है ना? वो भी कहता है ठीक तो कह रहा है, सबका बाप है सब दो। मैं कहूंगा आह तूने बाप की मोहब्बत को भी बांट दिया, आह तूने बाप की खिदमत को भी बांट दिया। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? गुब्बार आलूद हो उसकी नाक जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न करे। अब साहब इस्लाम ने कहा माँ बाप तेरी जन्नत में जाने का जरिया है, उन्हें खुश करो, खिदमत करके राजी करो, खुदा तुझे जन्नत देगा। लेकिन आह मेरी कौम का नौजवान, तू कहता है सब भाई देंगे तब जाकर बाप का इलाज होगा। क्या करेगा तू वो दौलत जो दौलत तेरे बाप की खिदमत में ना लग सके? क्या करेगा वो कमाई जो कमाई तेरी माँ की खिदमत में लग सके? मैं सलाम करता हूं नौजवानों को जो गुरबती में भी बाप का सहारा बनकर खड़े रहते हैं। साहब मैं कुर्बान जाऊं उन नौजवानों पर जो गरीबी में भी माँ के बोझ को उठा करके चलते हैं, इसलिए कि ये किसी और का हुक्म नहीं, कुरान का हुक्म है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दुआ मांगना तो कहना मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तेरा बाप बिस्तर पे पड़ा है और तू कहता है सारे भाई देंगे तो इलाज होगा। क्या तेरे बाप ने तुझे डॉक्टर बनाया? 30 लाख अकेले लगाया, एक बार भी कहा 30 लाख तुझी को दे दूंगा तो बाकी भाइयों का क्या होगा? तेरे बाप ने तुझे 15 लाख लगाकर इंजीनियर बनाया, एक बार भी कहा 15 लाख तुझी को दे दूंगा तो बाकी भाइयों का क्या होगा? ना, तेरे बाप ने कहा था बेटा पढ़, मैं विदेश में पूरा घर बार छोड़कर मुसीबत की जिंदगी गुजार रहा हूं, कोई बात नहीं है। जिस दिन तू डॉक्टर बन जाएगा परदेश के झूले पे झूलना भी मैं भूल जाऊंगा। जिस दिन तू इंजीनियर बन जाएगा मैं समझूंगा मेरी सारी मेहनतें हल हो गई। तेरे छोटे छोटे भाई ये सोचते हैं अब्बा भैया पढ़ लेंगे हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। बड़ी उम्मीदों से जिस बाप ने 30 नहीं 50 लाख लगाने के लिए तेरा बाप तैयार था, कहता था बेटा 30 लाख क्या, पर
डॉक्टर, जरूरत पड़ी तो 50 लाख तेरा बाप देगा, जरूरत पड़ी तो जमीन बेचकर पैसा देगा। तेरी माँ कहती थी बेटा फिक्र न करना, अब्बा की तिजोरी में पैसे कम पड़ गए तो मैं अपनी जेवरात बेचकर तुझे पढ़ाऊंगी। आज उसी बाप के इलाज की बात है तो बेटा भाइयों को तलाश रहा है। आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, ना ना ना, आज के बाद जब तेरा बाप बीमार पड़े और अस्पताल में हो तो दौड़ के जाना, कहना डॉक्टर किसी भाई का इंतजार मत करो, किसी बहन का इंतजार मत करो, मैं इस बाप का बेटा पहुंच चुका हूं, जितना पैसा लगे दूंगा, इलाज करो। तेरी बीवी तेरे बच्चे कहेंगे इतने पैसे क्यों लगा रहे हो, कहना पगली इतने पैसे की बात कर रही हो कि इतने पैसे क्यों लगा रहे हो, जब मेरा बाप अकेले कमाकर मुझे डॉक्टर बना सकता है तो मैं अकेले कमाकर अपने बाप का इलाज क्यों नहीं करा सकता हूँ, अकेले कमाकर अपनी माँ की खिदमत क्यों नहीं कर सकता हूँ। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जब माँ का खून जाए ना पैसे की जरूरत है तो इंतजार ये मत करना कि माँ पैसे नहीं है कहां से आएगा, कहना माँ तू खुश सारी दुनिया खुश, ए माँ तू खुश अल्लाह उसके रसूल खुश, बोल कितने पैसे की जरूरत है। ऐ मेरी कौम के नौजवान, दिल्ली कमाना, मुंबई कमाना, सऊदी कमाना, कहीं कमाना, और कौम की बेटियों से भी कहूंगा अपने शौहरों से कहना जब कमाओ तनख्वाह उठाओ पहला फोन अपनी माँ को करना, माँ बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बोल तुझे क्या चाहिए, माँ का कलेजा खुश हो जाएगा। सारी दुनिया रात की तन्हाई में तेरी कमाई खाकर सो जाती है, मगर रात की तन्हाई में कोई तेरी सलामती के लिए आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है। कोई तेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठाता है तो तुम्हारा बाप उठाता है। इसलिए आज के बाद कमाना तो सबसे पहले माँ और बाप को खिलाना। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे, जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान हैं। सारे नौजवान सुभान अल्लाह, हाथ नीचे कीजिए। बस 2-3 मिनट की मेरी और गुफ्तगू बच गई है, फिर फकीर कभी हाजिर आया गुफ्तगू होगी। ये मदरसे का उसूल है, ये स्कूल का उसूल है। अब जो मैं बता रहा था कि साहब डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर कॉलेज सब चले, मगर सबसे पहले हमारे बेटे बेटियों की जिंदगी में सीरत मुस्तफा चले, बेशक सीरत मुस्तफा चले। अब अपने बच्चे बच्चियों को नर्सरी LKG UKG इन्हीं मदरसों में पढ़ाइए, इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल अपने गांव में चलाइए, उलमा के साथ हमारे बेहतरीन आलिम के साथ एक बेहतरीन मास्टर रखिए। 1 से 100 यहीं, क से गया यहीं, अलिफ से या यहीं, हम सब यहीं पढ़ाएंगे। 3 साल हर बेटा बेटी को लाएंगे। हमारी जमात का आलिम हफ्ते में 1 दिन हमारे छोटे छोटे बच्चों को इस्लाम जबानी सिखलाएगा, शराब के बोतल की तस्वीर बनाएगा, ब्लैक बोर्ड पर कहेगा बच्चों ये शराब की बोतल है और इस्लाम में शराब पीना भी हराम, शराब पिलाना भी हराम। अब ये बच्चे जब बड़े होंगे, कॉलेज का कोई आवारा लड़का कहेगा चल अमाजल्ला शराब की पार्टी करते हैं, कहेगा ना, बचपन में मैंने मदरसा इस्लामिया मीरापुर में पढ़ा था, इस्लाम में शराब पीना भी हराम है, शराब पिलाना भी हराम है, इसलिए न मैं शराब पी सकता हूं न शराब पिला सकता हूं। साहब जो माँ मदरसा पहुंचाने के लिए आती है, हमारा आलिम बताएगा, जो माँ तुझे लेकर आती है ना, मालूम है इस माँ के कदम के नीचे तेरी जन्नत है। जो तेरा बाप परदेश में कमा कर तेरे लिए खर्च करता है वो तेरी जन्नत का दरवाजा है। इन्हें खुश रखना, इंशाअल्लाह अल्लाह भी खुश, रसूलुल्लाह भी खुश। साहब आखिरी बात मेरी ये है, ऐ मेरी कौम के शहजादों, मदारिस इस्लामिया को कमजोर न करे, कॉलेज से ज्यादा इसे मजबूत करे, स्कूल से ज्यादा आपसी इख्तलाफ को घर में रखिए और रसूलुल्लाह के घर को इश्को मोहब्बत के नजरिए से चलाइए। इश्को मोहब्बत ताकि हमारी कौम के बच्चे बासलाहियत बने, बाकिरदार बने, ताकि ये 99% कॉलेज में भी जाए तो जहां डॉक्टर हो वहीं आशिके मुस्तफा हो, जहां प्रोफेसर हो वहीं आशिके मुस्तफा हो। वरना ये सोशल मीडिया, एक डिबेट में एक डॉक्टर साहब पे मीडिया वाले चढ़ गए, इतने बड़े डॉक्टर हैं और टूटी चटाई पे बैठने वाले मौलवी के पीछे चलते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, हम डॉक्टर हैं, दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों
को पढ़कर डॉक्टर बने हैं, और टूटी चटाई पे बैठने वाला आलिम अल्लाह की किताब कुरान को पढ़कर आलिम बना है। इसलिए हम अल्लाह की किताब के पीछे चल रहे हैं। इसलिए उस टूटी चटाई को मत देखो, उसके सीने में जो इल्म है उस इल्म को देखो, उस इल्म को देखो। ऐ मेरी कौम के शहजादों, मौलाना ने कुछ नहीं किया, लेकिन करोड़ों डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर ने क्या किया है? कितने डॉक्टर ने आपके बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया है? कितने प्रोफेसर ने कौम के बच्चों को फ्री में प्रोफेसर बनाया है? साहब, हाल तो यह है कि एक प्राइवेट स्कूल खुल जाए तो बगैर फी के आपका बच्चा इम्तिहान में भी नहीं बैठ सकता है। लेकिन कुर्बान जाइए, जिन मौलवियों को हम गालियां देते हैं, जिन मौलानाओं को दिन रात बुरा भला कहते हैं, ये बेचारे इस कौम से भीख मांगकर, पैसे मांगकर, ज़कात फितरा वसूल कर हर साल पूरे मुल्क हिंदुस्तान में साहब हजारों नहीं लाखों बच्चों को फ्री में ये उलमा हाफिजे कुरान भी बनाते हैं, आलिम दीन भी बनाते हैं। अगर ये मदरसे नहीं होते तो मौलाना मजहरुल हक जैसा मुजाहिदे आजादी कहां से आता? अगर ये मदरसे नहीं होते तो अल्लामा फजले हक खैराबादी जैसा बावकार कहां से आता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ा गुरूर, बड़ा इस वक्त मेरी कौम के नौजवानों को जुनून चढ़ा है क्रिकेट का। आप बताइए मुझसे ईमानदारी के साथ, इस्लाम ने पहला जुनून जो मुसलमानों को भरा, कहा तलबुल इल्मे फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इस्लाम में इस इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर पहले फर्ज है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात बाद में फर्ज है, मगर उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। तालीम याफ्ता बनना पहले फर्ज है। तालीम छोड़कर टिकटॉक और ठीक ठाक में लगे हुए हो। बताओ ईमानदारी से, अमेरिका दुनिया का सबसे सुपर पावर मुल्क है, उसकी कितनी टीमें आईपीएल में खेलती हैं? उसकी कितनी टीमें क्रिकेट खेलती हैं? दूसरा सुपर पावर मुल्क है रशिया, उसकी कितनी टीमें खेलती हैं? तीसरा चाइना, जिसका प्रोडक्ट सब अपने पेट में डाल रहे हैं, बताइए उसकी कितनी टीमें खेलती हैं? भारत में अब कोई दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होगा, मगर करोड़ों बच्चे विराट कोहली बनने के लिए तैयार हैं, करोड़ों बच्चे सचिन तेंदुलकर बनने के लिए बेचैन है। इसलिए कि एपीजे अब्दुल कलाम बनने के लिए जिगर चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम बनने के लिए इल्म चाहिए, मगर अमेरिका करोड़ों एपीजे अब्दुल कलाम बनाने के लिए तैयार है, रशिया लाखों एपीजे अब्दुल कलाम बनाने के लिए तैयार है। इसलिए कि वो जान रहा है जब मुकाबले की जरूरत पड़ेगी तो बैट और बल्ला काम नहीं आएगा, ये जीनियस काम आएंगे, ये इंजीनियर काम आएंगे, साहब ये मिसाइल मैन काम आएंगे। इसलिए वो जानता है इन्हें बैट बल्ला दे दो और पूरे मुल्क के लड़के लड़की, बच्चे, बूढ़े, जवान को चाय की होटल में बैठा दो, रोक दो, कहो तुम खेल में लगे रहो। और अमेरिका अपने बच्चों को मिसाइल मैन बनाने में लगा है, साहब ऊंची उत्थान और ऊंची उड़ान में लगा है। आप सिर्फ टीवी पर ऊंची उड़ान भरिए और बैठकर दिन रात गुनाहों में मुलविस रहिए। इस्लाम इन बातों की मुखालफत करता है और कहता है इस्लाम में इस तरह का कोई खेल जायज नहीं जिसमें जुए का बाजार गर्म हो, साटा का बाजार गर्म हो, जिसमें जिस्म की नुमाइश हो, जिससे अय्याशियों को फरोग मिले, जहां दौलत की दिवालिया बोल दी जाए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जना, जुआ, शराब, बेहयाई, बुराई से बचिए। इस्लाम सबसे प्यारा मजहब है, इसके दामन में आइए, मदारी से इस्लामिया को मजबूत कीजिए ताकि हमारी दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। इंशाअल्लाह फिर कभी फकीर हाजिर आया तो गुफ्तगू होगी। मेरे बाद अच्छी शायरी भी सुने, हुजूर वाला के खिताब से मुस्तफीज हो, अपनी दुनिया व आखिरत को आबाद करें। पूरा मजमा मिलकर पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कौम की बेटियों से कहूंगा, आप चादरों को ये न समझिएगा। अगर कॉलेज की कोई लड़की कहती है कि तुम लोग ओल्ड मॉडल हो तो कहिएगा न्यू मॉडल आपको मुबारक हो। जींस फाड़ कर, दुपट्टा फाड़ कर जिस्म दिखाना आपको मुबारक हो, और 72 पेबंद लगा दुपट्टा ओढ़कर जिस्म की हिफाजत करना सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत हमें मुबारक हो। हमने मज़ारों को भी देखा है, काबा को भी देखा है, कुरान को भी देखा है, ये सब
बाज़मत है, इसलिए उन पे चादरें चढ़ी हुई है। ऐ कौम की बेटियों, तुम भी सबसे बाज़मत हो, इसलिए इस्लाम ने तेरे सरों पे भी चादरें चढ़ा दी है। कहीं रहो, इज्जत व आबरू की हिफाजत करो। इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि हमारा ये पैगाम आप तक पहुंचे, मदारिस इस्लामिया का पैगाम पहुंचे, दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो। पूरा मजमा मिलकर पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा, और वाज़े बुलंद पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।